हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संतोष यादव एंड स्वागत है आप लोगों का रिएक्ट नेटिव की एक और अमेजिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम फर्स्ट ऐप क्रिएट करने वाले हैं। फाइनली इतनी वीडियोस के बाद फाइनली हम फर्स्ट ऐप जो है वो क्रिएट करने वाले हैं और ये ऐप सिंपली हेलो वर्ल्ड ऐप होने वाली है, जिसके अंदर हम ऐप के अंदर हेलो वर्ल्ड शो करने वाले हैं। सो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो पहले हम टर्मिनल ओपन करते हैं। यहाँ मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ। कमांड जो होने वाली है वो सेम होने वाली है, चाहे वो आप विंडो यूज़ करो चाहे आप उबंटू यूज़ करो, उसके लिए कमांड जो है सब सेम होने वाला है। सो टर्मिनल में ओपन करता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ इसको। ओके, सो हम अपनी ऐप को सबसे पहले क्रिएट करते हैं और उसके ऐप को क्रिएट करने के लिए जो कमांड होती है वो होती है रिएक्ट नेटिव फर्स्ट ऐप। ओके, ये जो फर्स्ट ऐप है वो आपका ऐप का नाम है एंड हिट एंटर। सो इनिशियली ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लाइक जो सारे पैकेजेस है वो सब कुछ पहले डाउनलोड करेगा एंड ये सब कुछ होने के बाद हमको एक कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा, मतलब हमको एक कंप्लीट प्रोजेक्ट मिल जाएगा जिसके अंदर एंड्रॉयड iOS के सारे कोड्स रहेंगे और जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कोडिंग हमको करनी है वो भी इस फाइल के अंदर रहने वाली है। सो हमारा प्रोजेक्ट अब क्रिएट हो चुका है। पहले हम अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर चलते हैं एंड वहाँ हम npm इंस्टॉल करते हैं। सो cd फर्स्ट ऐप एंड हिट npm इंस्टॉल। सो npm इंस्टॉल जो कमांड है वो उस कमांड से क्या होगा, जो भी पैकेजेस हैं, जो भी डिपेंडेंसीज होने वाली है ऐप की, वो सब कुछ ऐड कर देगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे जो पैकेजेस हैं वो भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम इस प्रोजेक्ट को खोलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। मैं जो कोड एडिटिंग के लिए जो यूज़ करता हूँ वो विजुअल स्टूडियो है। आप चाहे तो कुछ और भी यूज़ करते हो, लाइक एटम्स, बहुत सारे जने यूज़ करते हैं एटम्स को। सो मैं अभी विजुअल स्टूडियो को प्रेफर करूँगा क्योंकि यहाँ इसका एनवायरनमेंट बहुत थोड़ा स्मूथ है। सो मैं सब प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ, लाइक विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पे मैं अपने उस प्रोजेक्ट को खोलता हूँ जो मैंने अभी प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है। ओके, सो यहाँ पे मैं अपने होम फोल्डर के अंदर जाता हूँ एंड फर्स्ट ऐप एंड ओपन। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो ये जो सारी फाइल्स है वो सब हमारे ऐप में आपको मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि एंड्रॉयड पे सारे नेटिव कोड्स होते हैं एंड्रॉयड से रिलेटेड एंड iOS पे होते हैं सारे कोड्स iOS से रिलेटेड। और ये जो नोड मॉड्यूल्स है ये जनरली वो पैकेजेस है वो जो हम इसमें यूज़ करते हैं। ये जनरली जब आप npm इंस्टॉल रन करते हो तो क्रिएट होते हैं, आप इसको डिलीट कर सकते हो। वापस जो आपने पैकेजेस यूज़ किए हैं उनको वापस इंस्टॉल करने के लिए इसको वापस npm इंस्टॉल आपको रन करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जो app.js है वो हमारा कंटेंट है, जहाँ पे हमने सारा कंटेंट लिखा हुआ है कि क्या शो होना चाहिए क्या शो नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में हम अभी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं जो कवर करने वाला हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है वो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। सो हम इस वीडियो में इस ऐप को एक बार चला के देखते हैं। ओके, सो बैक टू टर्मिनल अगेन एंड हमको यहाँ क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले हमको एक npm स्टार्ट। ओके, सो npm स्टार्ट जो है वो आपके लिए एक सर्वर क्रिएट कर देगा। ओके, लोकल होस्ट जो है वो क्रिएट कर देगा। अब जैसा कि हम जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं तो जो भी फाइल के अंदर चेंजेस होने हैं, जो भी फाइल्स के अंदर चेंजेस होंगे वो ये क्या करेगा कि उनको डिटेक्ट करेगा और उनको बिल्ड करेगा। जब भी हम जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर जो चेंजेस करेंगे तो ये जो सर्वर है वो क्या करेगा कि जो भी चेंजेस अपन ने किए हैं उनको डिटेक्ट करेगा एंड उसे बिल्ड करता रहेगा। ओके, सो अब हम ऐप को रन करते हैं सिमुलेटर पर। सो मैं एक नया टर्मिनल खोलता हूँ एंड जैसे कि आप देख रहे हो मैं अभी उसी प्रोजेक्ट के अंदर हूँ, फर्स्ट ऐप के अंदर। ओके, यहाँ पे iOS के अंदर जो ऐप चलानी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिएक्ट नेटिव रन iOS। दैट्स इट। सो ऐप जो है वो बिल्ड होना चालू हो जाएगी एंड वो बिल्ड हो गया। इस जगह भी सिमुलेटर आप देख रहे हो, इस सिमुलेटर के अंदर वो ऐप इंस्टॉल होगी एंड रन होगी। ओके, सबसे पहले जो नेटिव कोड्स हैं वो कंपाइल होंगे एंड कंपाइल होने के बाद वो एग्जीक्यूट होके इस सिमुलेटर के अंदर वो सारी जो ऐप है वो इंस्टॉल होगी।
फिर हम इस ऐप को देख सकते हैं उस ऐप के अंदर क्या है। यहाँ मैकबुक में जब आप रिएक्ट नेटिव रन iOS करते हो, सो ये क्या करता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट सिमुलेटर ऐड होता है, यानी जब आपने एक्सकोड इंस्टॉल किया होता है तब जो बाय डिफ़ॉल्ट सिमुलेटर सेट होता है वो यूज़ कर लेता है। ऐसा भी कम्प्लीटली पॉसिबल है कि आप डिवाइस को मेंशन कर सको इस कमांड के साथ। सो अगर आप चाहो किसी दूसरे सिमुलेटर पे यूज़ करना तो आप वो भी इसके अंदर आप कर सकते हो। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऐप इंस्टॉल हो चुकी है, हम लोकल होस्ट से हम डेटा जो है वो ले रहे हैं। ओके। सो अब हम इस सेम ऐप को एंड्रॉयड पे भी रन करते हैं, और उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एमुलेटर का यूज़ करेंंगे। लाइक मैंने अभी एंड्रॉयड स्टूडियो खोला हुआ है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से एमुलेटर को ओपन कर सकता हूँ। सो यहाँ जो मैं अभी डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ वो पिक्सल 2। अब हम इस सेम ऐप को एंड्रॉयड पे भी रन करेंगे। ओके। सो एंड्रॉयड पे रन करने के लिए इसकी जो कमांड है वो ये होने वाली है कि रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड। ओके। सो रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड यूज़ करते ही ये जो ऐप है वो कंपाइल होने लगेगी एंड्रॉयड डिवाइस के लिए, और उस पर रन होना चालू हो जाएगी। तो मैं आपको डिवाइस दिखा देता हूँ यहाँ पे। सो हमारी ऐप जो है वो लोड हो रही है एंड्रॉयड के अंदर भी, और अब ये इंस्टॉल हो चुकी है इस सिमुलेटर के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐप अब पूरी तरह से रन कर रही है इसके अंदर। अगर मैं इसको क्लोज़ कर दूँ, सो यहाँ पे आप अगर जाओगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऐप, इस पर आप क्लिक करोगे एंड ऐप जो है वो ओपन हो जाएगी। सो ये इनिशियल फाइल है जो कि फर्स्ट टाइम आप जब ऐप को क्रिएट करोगे तब आपको मिलेगी। मैं अभी वर्जन 0.61 यूज़ कर रहा हूँ, एंड जब आप 0.61 यूज़ करोगे तो सेम आपको इस तरह से कंटेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा ऐप के अंदर। सो यहाँ है, ये है iOS ऐप एंड ये है एंड्रॉयड ऐप। ओके। सो अब देखते हैं app.js के अंदर क्या हो रहा है। एक्चुअली हम इसके अंदर हेलो वर्ल्ड जो है एक बार प्रिंट करवाते हैं, जो कि आज का हमारा टास्क है। एंड जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो app.js के अंदर जो सारा कंटेंट है वो सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। ओके। सो यहाँ मैं कुछ चेंजेस करता हूँ। लाइक मैं ऐसा करता हूँ कि एक बार मैं हेडर को हटा देता हूँ एंड मैं ऐप को वापस रन करता हूँ। तो आप देखोगे ऐप दोनों के अंदर कंपाइल होकर रन हो चुकी है। सो यहाँ पे जो है हेडर बिल्कुल कम्प्लीटली हट चुका है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मेट्रो बंडल जो होता है वो क्या करता है कि हमेशा चेक कर देता है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो जैसे ही आपको चेंजेस करोगे आपको यहाँ मिल जाएगा, लेकिन जनरली हम इसको टच नहीं करने वाले, बस हम उसे एक बार रन करके छोड़ देंगे। और ये जब तक रन रहेगा तब तक जो है हमारी ऐप जो है मतलब कंपाइल होते रहेगी। ओके ना। अब हम ऐसा करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे दोनों को देख सकते हो, दोनों ऐप को। लाइक अब मैं ऐसा करता हूँ कि कम्प्लीटली स्क्रॉल व्यू के ग्लोबल, इसको भी हटा देते हैं, हम इसको भी कम्प्लीटली हटा देते हैं। सो अब अगर आप ऐप को देखो तो यहाँ ओनली आपको एक स्टेप मिलने वाली। अब मैं यहाँ कुछ चेंजेस करता हूँ। यहाँ मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैं हटा देता हूँ, टेक्स्ट को भी कम्प्लीटली हटा देता हूँ एंड स्टेप 1, दिस इज माय हेलो वर्ल्ड। सो यहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस करके यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को एडिट किया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हेलो वर्ल्ड जो है वो शो हो चुका है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब जो नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है उस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये आखिर ये मैजिक हुआ कैसे। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।